हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, ये है मंडे का व्लॉग और इस हफ्ते ना थोड़ा व्लॉग मेरा कंटिन्यूएशन बिगड़ गया था क्योंकि ना आजकल बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था। और फिर उस घर चले जाइए ना, नए वाले घर, तो कुछ मतलब ऐसा सच कुछ बहुत ज़्यादा काम तो हुआ नहीं है। तो लगता है क्या वही चीज़ें दिखाएं। कुछ मैं यहाँ किचन का भी नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी, यहाँ का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतनी हड़बड़ी थी ना गाइस कि पूछिए मत। सुबह जल्दी जल्दी खाना बना के जाना होता है और फिर उसके बाद आइए दोपहर में लंच सबको कराइए, फिर जाना है। और आज जो है काम लगा ही नहीं है, तो इसीलिए आज मैं फ्री थी। तो मैं सोची उस दिन की वीडियो तो बनी हुई थी, तो मैं वॉइस ओवर करके सोची आज डाल देती हूँ। तो सोमवार का दिन है, आज मुझे मंदिर भी जाना है और मंदिर को भी साफ़ मैंने किया। और फिर उसके बाद थोड़ा भगवान लोग को स्नान करा के और फिर जल लेके मैं जाती हूँ। तो सुबह का ब्रेकफास्ट तो मेरा जल्दी हो ही गया था और आज काम पे कोई नहीं आया था, तो मैं सोची कि पहले अच्छे से पूजा पाठ कर लेते हैं। और जब मैं मंदिर गई ना, तब मुझे पता चला कि आज सोमवती अमावस्या भी है और वट सावित्री व्रत भी है। तो मेरे ससुराल में नहीं होता है, ना ही मेरे मायके में मम्मी लोग भाभी कोई नहीं करते हैं। तो मुझे इसका कुछ भी पता नहीं है। वैसे तो पता करने के लिए आपको यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन वही है ना कि जैसे कोई भी नई चीज़ क्यों करनी, ये मेरे मन में ही एक है कि नई चीज़ शुरुआत करें। तो फिर थोड़ा सा एक मन में अलग सा होता है कि कैसे करेंगे, सही है कि नहीं है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। वैसे पूजा पाठ करने के लिए कुछ सोचना नहीं चाहिए, लेकिन अब मन में यही है कि अब हमारे यहाँ जो नहीं लोग करते आ रहे हैं तो उसको कैसे शुरू करें। तो मैं मंदिर गई थी, तो वहाँ पे सारी लेडीज़ ना कथा सुन रही थी और मेरे सामने भाभी है, वो भी कथा सुन रही थी। तो मैं वहीं पे चली गई थी और फिर बैठ के कथा वथा सुन के फिर मैं आई। बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था और फिर मैं आई। तो पूजा के बर्तन, सुबह का काम थोड़ा हड़बड़ी का हो जाता है, भगवान जी लोग को स्नान भी कराना होता है। और अपनी अब आदत ऐसी हो गई ना, जैसे घर में पूजा नहीं भी करना होता है ना, तो भी मैं बिना नहाए खाती नहीं हूँ क्योंकि एक मन में लगता है कि अरे स्नान कर ले थोड़ा, मतलब फल जैसे मैं खा लेती हूँ। जैसे बहुत लेट हो रहा है ना, तो मैं शिकंजी वगैरह पी लेती हूँ या नारियल पानी, कुछ भी ऐसे फ्रूट्स मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं अन्न नहीं खाती हूँ। तो वो मन में ही सेट है। अपनी अपनी देखिए आस्था है, सबका अपना अपना तरीका होता है। किसी को हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे हिसाब से चलो। और मुझे पूजा पाठ करके ना पर्सनली बहुत सुकून मिलता है। और अब मैं वो देख रही हूँ कि जैसे मैं पूजा करती हूँ ना, तो बच्चों का भी इंटरेस्ट इसके प्रति आ रहा है। मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो रोज़ मम्मा पूजा में आज मैं पूजा कर लूँ, क्योंकि बच्चे जब देखते हैं ना तो उनको भी अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं जैसे जो लोग पूजा नहीं भी करते हैं या जिनको समय नहीं मिल पाता है, लेकिन वो भी मानते हैं कि जैसे आप जब धार्मिक किताबें पढ़िए या भगवान के पास बैठ के, बस आप कुछ भी नहीं करिए, बस थोड़ी देर भगवान के पास बैठिए या कहीं मंदिर में जाके जब बैठिए ना, तो वो जो सुकून होता है, वो जो पॉजिटिविटी होती है, मतलब इतना मन शांत हो जाता है कि एक अलग सी एनर्जी मिलती है। जैसे आपका मन बहुत परेशान है या आप कोई चीज़ की बहुत चिंता हो रही है या कुछ दिमाग में नेगेटिविटी घूम रही है, कुछ चीज़ें आप सोच रहे हो, कुछ बैड थिंग्स या कुछ भी दिमाग में आपके चल रहा है, तो आप मंदिर जाओ या कहीं भी घर में भी भगवान के जगह पे सामने बैठ के आप थोड़ा देर बिताइए ना, तो एक पॉजिटिविटी अपने आप आती है। जैसे क्योंकि धूप बत्ती ये सब जो जलता है ना, इससे हमारा एनवायरनमेंट एक अलग ही पॉजिटिविटी लाता है। शंख घंटी ये सब की जो आवाज़ें होती हैं, तो इस तरह से मुझे बहुत सुकून मिलता है और अच्छा लगता है। तो गाइज़, मैं सोची कि मैं अपने थोड़े जो विचार हैं आप लोगों के संग शेयर करूं। इसमें आप लोगों के क्या विचार हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और फिर पूजा पाठ हो गया ना, जैसे सबको सब काम करके ही मैं ये सब काम करती हूँ।
आ गई मैं मंदिर से जल चढ़ा के। और आज ना वट सावित्री है, तो सब लोग बरगद के पेड़ पे वो फेरे लगा रहे थे, कथा पंडित जी कर रहे थे, तो मैं वहीं बैठ गई थी कथा सुनने के लिए। तो अच्छा लगा, मुझे नहीं पता था। और सोमवती अमावस्या भी है, तो आज का बहुत महात्म्य होता है। तो मैं तो सोमवार का भोले बाबा को जल चढ़ाने गई थी, लेकिन ये सब भी मतलब सब लोग मिले, सब सुहागिनें आई थी। हमारी साइड ये नहीं होता है, तो मुझे इसका पता नहीं, इसलिए मैं नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। अब जा रही हूँ गाइस खाना बनाने के लिए। दोपहर का टाइम मतलब 12 तो बज गए हैं, 1 बजे तक मेरा लंच प्रिपेयर हो जाए। तो गाइस अब मैं आ गई किचन में। शाम का दोपहर का समय है। मैं दाल बना के गई थी, भुजिया भी। और फिर मैं ना जैसे जैसे मेरे जैसे सामान के जो कंटेनर्स हैं खाली होते जाते हैं ना, मैं उनको वॉश करके ही नया फिल करती हूँ। इससे क्या होता है, किचन के सारे कंटेनर्स देखिए आप एक साथ तो धुल सकते नहीं हो, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे एम्प्टी होते हैं कंटेनर्स ना, मैं उनको वॉश करके ही फिल करती हूँ, जिससे वो क्लीन रहते हैं और एक साथ बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो ये ड्राई फ्रूट्स के जो कंटेनर्स हैं कांच के मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसमें ना कीड़े नहीं लगते हैं जल्दी और इनकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ी रहती है। और मैं फ्रिज में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं रखती हूँ। डेली यूज़ के जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, मैं उनको बाहर ही रखती हूँ, जैसे बादाम, काजू वगैरह, इन सबको मैं बाहर ही रखती हूँ। और ये थोड़े ज़्यादा हो गए थे काजू, मैं उनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एडजस्ट नहीं हुए, तो फिर मैं उनको ना एक दूसरे कंटेनर में रख रही हूँ। उधर मैं जीरा भी भून रही थी, क्योंकि आजकल गर्मियों में ना जैसे हम लोग छाछ पीते हैं, तो भुने जीरे का इस्तेमाल मैं घर पे ही, पाउडर में नहीं लाती हूँ। मैं भुने जीरे को ना भून लेती हूँ और उसको पाउडर बना के रखती हूँ। तो जितना कोशिश हो सके ना, आप घर में ही ये सब चीज़ें बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें मार्केट प्रोडक्ट्स पे नहीं निर्भर रहना चाहिए। वेलकम बैक टू द चैनल। और डिनर की तैयारी हो रही है। ये देखिए मैंने आलू और प्याज भून रही हूँ, और ये देखिए कद्दू है, मैंने कद्दू को छील के काट लिया है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। आप लोग बताइए आप कैसे बनाते हैं? हम लोग तो सिंपल बनाते हैं, जैसे प्याज आलू को भून के कद्दू डाल दिया, लहसुन मिर्चा, और कोई मसाले वसाले नहीं, चाहें तो आप थोड़ा सा धनिया मसाला या जीरा पाउडर डाल सकते हैं। बाकी हम लोग कोई मसाले नहीं डालते हैं, और ऐसे ही ना बिना पानी डाले, मतलब ऐसे ही भूनते हैं जैसे कि भुजिया सब्जी को बनाते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। इसको पूड़ी के साथ खाते हैं। तो चलिए आज वही बनाते हैं और बताते हैं कि बच्चों को कैसा लगता है, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन बन जाएगा ना तो खा लेंगे, जैसे लौकी खा लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं और फटाफट से काम करते हैं। यहाँ मैं रख देती हूँ अपना मोबाइल और काम कर लेती हूँ। तो गाइज़ मैं ना मतलब बहुत दिनों के बाद, या मुझे लगता है जब से मैं बाहर रह रही हूँ, पहली बार ही कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते थे, बच्चे भी नहीं खाते थे। तो इस तरह से मैं क्या देखती हूँ, अगर आप सोचेंगे ना कि कोई नहीं खाता है नहीं बनाए, तो कोई भी उसका टेस्ट डेवलप नहीं होगा। इसलिए मैं अब हर चीज़ खिलाती हूँ जो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, तो वो मैं बनाती हूँ, ले आती हूँ सब्जियाँ और सबको खिलाती हूँ। और मैं बनाई, काफ़ी टेस्टी लगा। पूड़ी के साथ इसका कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा लगता है और सबको बहुत पसंद भी आया। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। बच्चे नहीं भी खाते ना, तो उनको बना के खिलाइए। और ये नेक्स्ट डे का है, मैं गई थी नए वाले घर, तो थोड़ा बहुत शूट किया था। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।